नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा जो है एक बहुत ही बेहतरीन योजना चलाई गई है। उस योजना के अंतर्गत जो है जो कि गरीब परिवार से आते हैं उन परिवारों को जो है 4,000 रुपया प्रति माह के दर से बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अगर आप लोग भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह से आवेदन आपको करना होगा और कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, सरकार के द्वारा जो है बहुत तरह का योजना जो है वो कि आते ही रहता है, बट आदमी सबको क्या होता है कि पता नहीं चल पाता, तो उस योजना का जो है लाभ भी वो लोग नहीं ले पाते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को जो है अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी लोग इसमें आवेदन करना चाहें वो लोग जो है आवेदन कर सके। आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे पे स्क्रीन पर एक एक करके हम आपको सभी जानकारी देते हैं। बस आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। योजना का नाम जो है दोस्तों वो सामाजिक सुरक्षा योजना दिया गया है। ये एक स्पॉन्सरशिप तरह से मतलब ये योजना का लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहा गया है और कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं वो इस नोटिफिकेशन में दिया गया। तो आपको एक एक करके समझाते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक से आपको समझना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राज्य के ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे जो अनाथ है या फिर जो है विस्तारित परिवार में रहते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो अनाथ है, उसका माता पिता का मतलब छाया जिसे हम बोलते हैं वो बच्चे पर से उठ गया है, वो बच्चे जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब वो बच्चे मतलब जहाँ पे भी रहते होंगे, वो अगर किसी फैमिली में रहते होंगे या फिर किसी रिश्तेदार में रहते होंगे तो वो रिश्तेदार उनके लिए जो है आवेदन करेंगे, अनाथ बच्चे, ठीक है। या फिर जो है देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विधवा या फिर तलाकशुदा या फिर परित्यक्त और जो है विधवा महिलाओं के बच्चे जिनका माता पिता जो है शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है। शारीरिक रूप का मतलब बीमार है, या फिर जो आर्थिक रूप का मतलब पारिवारिक स्थिति उसका फाइनेंशियली जिसे हम बोलते हैं वो खराब है, यानी कि उसका गरीबी मतलब कह सकते हो एक तरह से कि गरीबी बहुत ज्यादा है, वो बच्चे का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये योजना चलाया गया कि वो लोग जो इसमें आवेदन करके जो है प्रति माह जो है 4,000 रुपया जो है बिहार सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त कर सके। तो देखिए यहाँ पर जो है जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो तो ऐसे बच्चे जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम आपको मोटा मोटी में समझाते हैं कि जैसे जो बच्चा अनाथ हो या फिर जो है उसका माता पिता का तलाक हो चुका है, या फिर जो है कोई महिला जो है विधवा है उसका बच्चा भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर देख लीजिए जो शारीरिक रूप से कमजोर है उनका माता पिता कमा नहीं सकते हैं, या फिर जो है आर्थिक रूप से कमजोर है ऐसे मतलब माता पिता का बच्चा जो इसमें आवेदन करेंगे, या फिर उसका माता पिता जानलेवा बीमारी मतलब जो एक तरह से कह सकते हो बीमारी से ग्रसित है, किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं उसके पास, तो वो बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि उनके लिए जो है 4,000 रुपया जो है मतलब 4,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए या फिर जो है आवश्यकता अनुसार 18 वर्ष पूरा होने तक दिया जाएगा। कहने का मतलब इनका ये हुआ कि अगर उनको 1 साल तक हम पहले पैसा 4,000 रुपया प्रति माह देंगे, अगर 1 साल में उसका आर्थिक स्थिति जो है वो अगर सही हो जाता है तो ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर नहीं होता है तो जब तक बच्चे का उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाता है, जब तक 18 वर्ष नहीं हो जाता है तब तक हम उसको जो है 4,000 रुपया जो है वो देते रहेंगे। इस तरह से इसमें बताया गया है। तो इसमें हम बता ही दें आपको कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक परिवार के 2 बच्चे ही योजना का लाभ ले सकते हैं और उन्हीं के लिए ये मान्य होगा। मान लेते हैं किसी परिवार में 3, 4, 5 बच्चे हैं तो उनके लिए ये मतलब ऑप्शन नहीं है, 2 बच्चा जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे को अपने जिला के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन करना होगा। तो जब आप आवेदन करने के लिए जाओगे तो आपको वहां पर कुछ इस तरह का एक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म को आपको भर करके ना वहां पर जमा करना होगा। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस फॉर्म को आपको भरना जो है वो किस तरह से फॉर्म को भरना है। देखिए इस तरह से फॉर्म आपको ले लेना है। आपको फॉर्म कहां से मिलेगा हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पहले ये कंडीशन जो है बताया गया है कि यहाँ पर देखिए कि आपका जो माने कि बच्चा है वो किस केस में है, यानी कि तलाकशुदा वाला में है, विधवा में है या फिर प्रताड़ित रूप में किस तरह से है वो आपको देख लेना। अगर मान लेते हैं विधवा है या फिर तलाकशुदा हो गया उसके माता पिता का, तो उसके आगे में जो यहाँ पर बॉक्स लिखा गया है इसमें हम टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। या फिर अनाथ बच्चे हैं तो अगर मान लेते हैं अगर अनाथ है तो यहाँ पर टिक लगेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो या फिर जो है देख लीजिए यहाँ पर गंभीर रूप से बीमार है उसका माता पिता, उस केस में अगर हम आवेदन करेंगे
पढ़ेंगे तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ बताया गया, इनको पढ़ करके जो इसमें से आपका होगा केस वहां पर टिक लगा दीजिएगा। कोई एक हुआ तो एक के सामने में आपको इस तरह से टिक लगा देना है। तो हम यहाँ पर एक डेमो के लिए पांचों में टिक लगा दिए, बट आपको एक में ही किसी एक में टिक लगाना है, तो इस पर पढ़ लीजिएगा, हम आपको बता ही दिए हैं। अब उनके बाद जो है यहाँ पर आवेदक का नाम, अब देखिए आवेदन जो कौन कर रहे हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना है, या फिर बच्चे आवेदन कर रहे हैं तो बच्चे भी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। अपना जो है यहाँ पर पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर उनका जेंडर लिखेंगे, मेल है या फिर फीमेल है, उनका उम्र जो है इस साइड यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये जो है मतलब 0 से लेकर के 17 साल के लिए है, ठीक है। तो 18 वर्ष से ऊपर के लिए ये योजना नहीं है, जो 0 से 17 वर्ष तक एज जिनका है वो आवेदन इसमें करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, वो एज उसका। उसके बाद जो है यहाँ पर यानी कि बच्चे के साथ में जो है किसी गारंटर का आपको फोटो लगाना पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं कोई बच्चा है, अब वो बच्चा खुद से तो जाएंगे नहीं आवेदन करने के लिए, साथ में न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। अब जिसके साथ में जाएंगे उन्हीं के साथ में जो आपको एक फोटो यहाँ पर लगा देना है, एक फोटो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है उसका अस्थायी पता जो है आपको बताना है कि वो कहाँ रह रहे हैं, यानी कि मकान संख्या, गाँव, वार्ड संख्या, पंचायत या फिर नगर परिषद है, नगर निगम है, जो भी है बताएंगे, प्रखंड क्या है, जिला क्या है, यहाँ पर इस टाइप से हम लिख देंगे पेन से। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना जाति बताना है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। जो भी जाति से बिलोंग करते होंगे उसके सामने में जो है यहाँ पर टिक लगा देंगे। जो भी जाति से है यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए ये योजना का लाभ आपको दिया जाता है। तो मान लेते हैं जो भी है यहाँ पर इस तरह से टिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बीपीएल सूची में अगर आपका नाम है तो यहाँ पर बीपीएल धारक जो भी है अपना यहाँ पर जो है राशन कार्ड का या फिर नंबर अपना यहाँ पर टाइप करेंगे। बीपीएल कार्ड का जो भी नंबर होता है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि लाभार्थी से आवेदक का संबंध, अब जो जिनके साथ में आवेदक जो है यानी कि बच्चे आवेदक जो है वो किनके साथ में गए हैं आवेदन करने के लिए, उनके साथ क्या रिलेशन है यहाँ पर जो है लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है विवरण टाइप करना है, बच्चे का नाम क्या है, आधार संख्या वगैरह वगैरह यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए नाम एवं आधार संख्या जो है इस कॉलम में आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको बताना, देखिए जेंडर यहाँ पर लिंग है तो यहाँ पर बालक है या फिर बालिका है या फिर अन्य है, जो भी बताएंगे। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं डे उसका 1 है, महीना 2 है, उसके बाद जो है 2000 जो भी है 2000 यहाँ पर हम 10 कर देते हैं। इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ उसका लिखना है, कितना साल कितना महीना का हो जाता है इस कॉलम में यहाँ पर जो है आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षक बच्चा अगर पढ़ा लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा जो भी है यहाँ पर जो है इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद जो है अगर मान लेते हैं बच्चे अनाथ हैं तो उस कंडीशन में ये वाला कॉलम को भरेंगे, यानी कि माता पिता का नाम डालेंगे, उनका पूरा पता डालेंगे और मृत्यु का तिथि यहाँ पर डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो है कि बच्चे जो है लाभार्थी जिसके गंभीर रूप से मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लाभार्थी बच्चे जिनके अभिभावक जो है विधवा या फिर तलाकशुदा हो चुके हैं या फिर कैद में है, मतलब अंदर मतलब जेल में है, तो उस कंडीशन में ये वाला कॉलम को हम भरेंगे। तो यहाँ पर हम तीनों बता दिए हैं, जो भी आपके कंडीशन में होगा उस कॉलम को भर दीजिएगा। उनके बाद यहाँ पर जो है बैंक डिटेल्स आपको डालना होगा, यानी कि बैंक का नाम, खाता का नाम, खाता संख्या और ये सब चीज़ आपको यहाँ पर मैनुअली डाल देना होगा, कलम से लिखना है। और साथ में जो है आपको जो डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो है कि आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र। अभिभावक का अगर मृत्यु हो चुका है तो उस कंडीशन में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे। कि जो भी अभिभावक है यानी कि आवेदन है मतलब आवेदक है उसका अगर माता पिता का अगर मृत्यु हो चुका तो उस कंडीशन में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे, नहीं होगा तो इनको छोड़ देंगे। यहाँ पर शिक्षा का संस्था अगर मान लेते हैं बच्चे किसी जगह पर पढ़ रहा है तो उस कंडीशन में जो है हम ये वाला भी यहाँ पर इसका मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो लगा देंगे। ये सारा डॉक्यूमेंट लगाने के बाद यहाँ पर जो है इस फॉर्म को भर लेना है अच्छे तरीके से। भरने के बाद जो है सारा डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको जो है अपने जिला में बाल संरक्षण समिति का ऑफिस होता है वहाँ पर जाकर के आपको आवेदन दे देना है, बस आपका काम खत्म हो गया है। उसके बाद जो भी अकाउंट नंबर आप यहाँ पर दिए हुए हैं अपना जो है बैंक अकाउंट चेक करते रहिएगा, प्रति माह जो है आपका आवेदन अप्रूवल होने के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी तरह का कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।